का कार्यक्रम डालने दे यार 2-2 लीटर जो बचेगा चालू हो गया तेल का कार्यक्रम। और भाई व्यू देखो, दे दे थोड़ा सा और भाई, ले लियो तो 1 लीटर। सब लोग रेडी हो गए एकदम फुल पैक और अब निकलते हैं आगे क्लास की यात्रा के लिए। यहाँ से एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा लगेगा। गौरी कुंड और सब देखेंगे, पार्वती कुंड वगैरह सब देखते हो जाएंगे। सबको मिलते बाइक पे। बाइक की चेन भी ऊपर क्लीन कर चुका हूँ मैं, अब तेल डलवा रहे और बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम मस्त। पूरा पैक हो गया हम लोग। क्या? और भाई व्यू देखो यार, ये देखो चलो जी चलो। तो चलो भाई निकल गए हैं अपनी मंजिल की ओर। हर हर महादेव। तो भाई देख ये व्यू देखो यार, ओह भाई साहब, आपको देखो 360 में दिख रहा होगा पूरा व्यू। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में बढ़िया सी रोड। अब यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर है आदि कैलाश, तो आराम से जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट है। 17 से 18 हज़ार के आसपास उसकी हाइट है। बोलने में भी मेरी सांस चढ़ रही है। कल रात को नींद भी नहीं आई क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ पे नाभि में, तो सर भी हल्का सा पेन है। डायमॉक्स हमने खाई नहीं, भूल गए। सोच रहे थे जिंजर लेमन टी कहीं से मिल जाए तो वो पी लेंगे अभी रास्ते में, जहाँ चेक पोस्ट आएगा तो वहाँ से पी लेंगे। बाकी आप लोग बताओ भाई, आप लोग कैसे हो? मज़ा आ रहा है इस व्लॉग में? कोशिश कर रहा हूँ अच्छा दिखाने की आपको, जितना अच्छा कंटेंट हो सके। और राइडिंग जैकेट नहीं पहनी हमने क्योंकि वहाँ पे राइडिंग जैकेट और राइडिंग बूट वगैरह पहन के बहुत दिक्कत हो जाती है। और भाई व्यू देखो आप ज़रा सामने का, ओए होए। तो टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8:30। हम लोग वैसे तो मैं और अक्षय 5 बजे उठ गए थे। हमने सोचा 6 बजे निकलेंगे, लेकिन सर में इतना ज़्यादा दर्द था तो हमने कहा थोड़ा सा आराम ही कर लेते हैं, क्योंकि आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता 1 नंबर गजब का रास्ता है, सब चीज़ बढ़िया एकदम। और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको भी और हमको भी। हम तो दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी दर्शन करवाएंगे। और ठंड बढ़िया हो रखी है एकदम मस्त। आंटी से हमने एक टोपी ले ली थी सर पे रखने के लिए, बाकी ठंड 1 नंबर हो रखी है। खूबसूरत वादियाँ हैं यार। हेडेक हो रहा है सर में यार। Enjoy your travel, the Holy आदि कैलाश विद बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलो आदि कैलाश तक का रूट अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने नाभि से। बाकी ओम पर्वत का रूट पूरा ख़राब है, लेकिन ओम पर्वत तो हमें बस जाना है और बस दर्शन करके वापसी आ जाना है। आदि कैलाश में तो गौरी कुंड है, पार्वती कुंड है। भाई ये जो वैली के बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, इतने सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और इतना क्या सीनिक व्यू है, एकदम मस्त। बाकी सुबह हम जब उठे थे तो हमने पानी वानी तो हमने दबा के पी ही लिया था। बाकी चाय वाय पी ली थी। ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा पोहा बना था तो हमने खा लिया। बाकी आगे खाएंगे, क्योंकि क्या है ना, जब आप जाते हो हाइट पे ना, तो आपको थोड़ा बहुत खाना चाहिए।
भाई देख रहे हो यार, ये हेवन है भाई, ये हेवन। ओ भाई साहब, क्या ही बोलूं मैं इस व्यू का, क्या मैं बता ही नहीं सकता यार। कोई मुकाबला ही नहीं है इस व्यू में, व्यू का कोई मुकाबला नहीं है इस व्यू का। सीन ऐसा है कि परमीटर चेक करा दिया हमने, अब यहाँ पे ना चाय वाय पी लेते थोड़ा सा, तो फिर सही रहेगा। वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे ट्रैक है, आना जाना पता किया था हमने, 3 से 4 किलोमीटर का है टोटल ट्रैक। तो चाय पीते, पानी पीते, चपा के ठंडा रहे। कैब ना आंटी खुद बनाती जा, हमारा हमसे जाना, उन्होंने हमें दिए, तीनों को दी थी हमको, हम लेके नहीं आए थे। ये देखो क्या सुंदर व्यू है यार, देख रहे हो, मतलब अमेजिंग यार। अच्छा, इसको सूंघते रहे। कपूर ले लिया दीदी से, थोड़ा ऑक्सीजन कम लगता है तो उसे सूंघते रहो, इससे थोड़ा सा ना बढ़िया, मतलब क्या लॉजिक है मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसका लॉजिक, लेकिन लोग बोलते कि सूंघने से अच्छा लगता है, मतलब बेटर फील करते हो आप जब हाइट पे होते हो तो। और ये तो फिर भी ठीक है राइट वाला, और इस वाला ये तो खतरनाक है, ये वाला खतरनाक है भाई, भाई ये वाला खतरनाक है। हाँ गुर्रा रहा है, ये पिल्ला है और कितना खतरनाक लग रहा है। वो देखो महादेव उस साइड में, वहाँ पे कहीं पे है, वो आदि कैलाश पर्वत है। चलो जी चलो, निकलते हैं, चाय पी ली, कपूर ले लिया एक, वो सूंघ लिया थोड़ा सा। ओ भाई भेड़ों का झुंड कितनी सारी हैं। वो तो चढ़ रही है आपस में एक दूसरे से। भाई यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की दिक्कत हो रही है, बहुत हाइट पे हम लोग। हम लोगों ने 2-2, 3-3 लेयर पहनी हुई है, उसके ऊपर जैकेट पहनी हुई है हमने। चलो पंच कैलाश में हमारा एक आदि कैलाश हो गया। लास्ट टाइम मैं चिटकुल कल्पा गया था तो वहाँ पे किन्नर कैलाश उस टाइम ट्रैकिंग बंद थी। महादेव आदि कैलाश फाइनली। पार्किंग कर दी है यहाँ पे बाइक, पहले आगे तक जाते थे अब आगे तक नहीं जाने देते। चलो भाई पार्क कर देते। महादेव, वो दिख रहा है आपको मेरे पीछे जो पहाड़ है थोड़ा सा, वो देखो बादलों से थोड़ा सा ढका हुआ है, ये देखो दिस इज आदि कैलाश। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है ना, ये वाला ये आदि कैलाश है, ठीक है। और इधर की साइड यहाँ से ऐसे ट्रैक करते हुए जाना है, इधर यहाँ गौरी कुंड पड़ेगा, पार्वती कुंड पड़ेगा, फिर यहाँ से वापसी आना है ऐसे, फिर इधर की साइड ये ऊपर ट्रैक करके जाना है आदि कैलाश के लिए। तो भाई सफ़र लंबा है लेकिन कर लेंगे, चले लेट्स गो। सांस बहुत फूल रही है भाई, यहाँ पे मस्त एकदम माहौल हो गया। इधर से चल, मैगी खानी है मेरे को। कहाँ से? ये यहाँ से केडी भाई फाइनली वी रीच। सफर काफी अच्छा है, सांस फूल रही है बस दिक्कत ये है, बाकी ठीक है सर, बाकी ऐसा जितना वो नहीं हो रहा, सिर्फ सांस फूल रही है। बाकी आप ऊपर जाके व्यू दिखाते ट्रैकिंग करते टाइम बोल लो वैसा टाइप वो आपको दिख सकता है, वो पीछे देखो पार्वती माता का वो भाई बोल रहे सामने। ये है आदि कैलाश, और ये देखो सरकार की चमकी, ये देखो नंदी की शेप का ये बना हुआ है, देखो यहाँ से ये फेस है, फिर इधर ये पीठ है और ये ऐसे बैठे हुए, देखो ये बना हुआ। भाई
ट्रैकिंग हो चुकी है स्टार्ट। डंडा ले लिया रेंट पे और ये देखो पीछे देख रहे हो, ये पूरा ट्रैक करके जाना है वहाँ। तो मैंने तो तुझे कुछ बोला, वो देखो बोल रहा है, औकात दिखा रहा है। अब शुरू होता है 3 किलोमीटर का ट्रैक जो हमें आदि कैलाश के और करीब ले जाता है। ये रास्ता सिर्फ पहाड़ों का नहीं बल्कि आस्था का भी है। भाई अपना सिलेंडर और कपूर का इंतज़ाम करके आना। ऑक्सीजन लेवल है नहीं यहाँ पे। इस एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी को क्लियरली फील किया जा सकता है। सांस फूलना बिल्कुल नॉर्मल है और इसी वजह से हम धीरे धीरे ट्रैक कंप्लीट कर पा रहे थे। लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद आखिरकार हम पहुंचते हैं पवित्र मंदिर में। थकान तो थी लेकिन महादेव के दर्शन की खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। आदि कैलाश के बिल्कुल नीचे स्थित है पार्वती कुंड। कहा जाता है कि माता पार्वती यहाँ ध्यान लगाती थी और इसी कुंड में स्नान करती थी। आज भी पर्वत कुंड का क्रिस्टल क्लियर पानी आदि कैलाश का परफेक्ट रिफ्लेक्शन दिखाता है। राइट वाली मेरी है भाइयों, हाथ में पकड़ा, एक सेकंड। मंदिर, महादेव और उनके पीछे खड़ा आदि कैलाश। शायद इसी दृश्य के लिए लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा है भव्य आदि कैलाश पर्वत। सिर्फ एक नजारा नहीं बल्कि हर शिव भक्त के लिए एक सपना है। इस पल को शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल है। तो भाई आदि कैलाश के खूबसूरत दर्शन हो गए, मंदिर में हाथ भी जोड़ लिया। आ जाओ, जूते पहन लेते। भाई अभी तो फिलहाल चल ही रहे हैं, देखते कहाँ तक चलते हैं। चल भाई, चालू कर दिया मामला। मेरी बोतल लगी और की, तो बस देखते कहाँ तक जा पाएंगे। जहाँ भी जा पाएंगे जाएंगे, लगेगा नहीं हो पा रहा तो छोड़ देंगे। अब सवाल यह है कि इस पर्वत को आदि कैलाश क्यों कहा जाता है। आदि का मतलब होता है द बिगिनिंग, यही जो अनादि है, जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। भगवान शिव को भी अनादि और अनंत माना जाता है। इसी श्रद्धा और परंपरा की वजह से पवित्र शिखर को आदि कैलाश कहा जाता है। तो भाई ऑलमोस्ट अपने आदि कैलाश के ट्रैक पे आ गए, मतलब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है ट्रैक। तो भाई जा रहे हैं वापस, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। और यहाँ पे ना एक भीम की खेती करके एक जगह है, वो भी ट्रैक करके जाना पड़ता है ऊपर। वो 2 किलोमीटर का ट्रैक है। उसके आगे फिर एक आता है गौरी कुंड, वो भी 3 किलोमीटर का ट्रैक है।
तो अभी ना टाइम ज़्यादा हो रहा है, अभी बज रहे हैं 4, तो बंद हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल वैसे ही लो है। तो नीचे उतर रहे और अब निकलते हैं फिर। पांडवों की कुटी करके एक जगह है यहाँ पे, तो वहाँ जाएंगे, पांडवी कुटी देखेंगे। बाकी बहुत बढ़िया जगह है यार, मन को इतनी शांति मिली है ना यहाँ के, उसका कोई हिसाब नहीं है। 17,500 फीट पे है आदि कैलाश। सर इतना ज़्यादा भारी हो गया है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे नीचे उतरेंगे तो ठीक हो जाएगा। और अपना भूख भी लग रही है क्योंकि हमने खाई थी मैगी एक यहाँ आने के बाद और चाय पी ली थी। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, बाइक पे मिलेंगे। ओके, पीछे का व्यू देख लो, बादल देखो ज़रा, ये देखो भाई यार प्लीज यार। अक्षय भाई तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, आगे बहुत लंबा सफर है हमारा। सब ओके है, सैड है बहुत ज़्यादा लेकिन, है ना। एडी भाई की भी हालत ख़राब है, ये देखो। तो अभी मैगी वैगी खाते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया है भाई, सर तो पकड़ लिया है, ठंडी हवाएं चल रही है एकदम। सच बताऊं, हमें ना यहाँ से निकल जाना चाहिए था उसी टाइम। अभी यहाँ निकल जाओ, मैगी बन चुकी है भाई। पता है क्यों? थोड़ा नीचे जैसे जैसे आएंगे ना ऑक्सीजन लेवल सही होगा, जैसा हेडेक हो रहा है ना ये सही अरे ठीक हो जाएगा जब तू वहाँ जाएगा ना अपना। अभी तो बोल रहा हूँ अपने वहाँ चलते बस मैगी खा के निकलते हैं। चलो जी, चलो चलो चलो, लेट्स गो। भाई इन लोग की तो हो गई तबीयत खराब, मैंने इनको बोला खा लो, इन्होंने खाया ही नहीं। मन अच्छा नहीं हो रहा होगा ना, वॉमिट टाइप का लग रहा है। तो अपन फिलहाल निकलते हैं और नीचे जाते हैं ताकि हेडेक अपना कम हो जाए। पानी किस लेवल से तेज हो गया, सुबह धीरे चल रहा था अभी तेज हो गया है। चलो, ओम नमः शिवाय। महादेव जी के दर्शन करने आए थे फाइनली। हर किसी को नसीब नहीं होता है महादेव के दर्शन करना। किस्मत वाला अपने आप को मानता हूँ मैं कि मैं आया आदि कैलाश बाइक से और मैंने महादेव के दर्शन किए। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30। तो यहाँ से ना देखो हवा देखो कितनी चल रही है, मिरर जो है कैसे हिल रहा है। तो यहाँ से ना ये आर्मी का चेक पोस्ट था, तो यहाँ से हम तीनों ने एक एक वो ले लिया हेडेक की मेडिसिन। हालांकि मेरे पास पड़ी थी हेडेक की मेडिसिन, लेकिन मैं अपना लगेज जो है वो रूम पे छोड़ के आया हूँ, तो इसलिए यहाँ से लेनी पड़ गई हमें। बाकी अब देखो थोड़ी देर में हेडेक सही हो जाएगा, नीचे जाएंगे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा हाइट है भाई। 17,500 फीट पे ट्रैकिंग कर रहे थे, 10 कदम चलते थे, बोल रहा हूँ तो भी सांस चढ़ जा रही। 10 कदम चढ़ते थे और सांस चढ़ जाती थी, 10 कदम चलते थे सांस चढ़ जाती थी, यही हो रहा था बस। भाई लुक एट दिस व्यू यार, क्या व्यू है। महादेव महादेव। व्यू चेक करो आप भाई, फ्रॉम हम्बल बिगनिंग्स टू माइटी रोड्स ब्रो। ऐसे ब्रेथ टेकिंग व्यूज रोज देखने को नहीं मिलते, इसलिए हमने भी सोचा कुछ देर के लिए सफर रोककर इस पल को जी लिया जाए। विलेज जनाबी जहाँ हमने होम स्टे लिया है, देख रहे हो यहाँ पे ब्यूटी। अभी सामने से दिखाता हूँ आपको।
आप देखो, ये देखो वहाँ उस साइड में ना मौसम थोड़ा बदला लग रहा है। आप लग रहा बारिश वारिश हो रही है। तो भाई हम लोग आ गए थे होम स्टे और थोड़ा आराम कर दिया था, नींद आ गई थी, सो गए थे। अब खाना वाना खाते हैं, अभी 7:30 हो रहा है टाइम। खाना खाते हैं उसके बाद सो जाएंगे यार। कल यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं अगर सुबह जल्दी निकल गए तो ओम पर्वत के दर्शन कर लेंगे। अगर नहीं जल्दी निकल पाए तो धारचूला तक जाना है, धारचूला नेपाल वगैरह देखना है। देखते हैं, जहाँ जो भी होगा कल बताएंगे वो आपको। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे कमेंट करके बताइए और मिलते हैं आपको किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। भाई ठंड हो रही है ज़बरदस्त। भाई अपनी मूवी देख रहा है और भाई पता नहीं क्या कर रहा है तीसरा। सोने का टाइम हो गया। आज बहुत थकान होगी ट्रैकिंग करने के बाद। आने के बाद ऐसी नींद आई है ना, ऐसे खर्राटे मार के सो रहे थे। टैनिंग हो गई पूरी, स्किन टैन हो गई सनस्क्रीन लगाने के बाद भी। फोन किया था मैंने, इधर दिखाएंगे गधे ने रात को लाइट कौन बंद करेगा मुझे इतना बता दो बस। गुड नाइट।